नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबको आज 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस लेसन का जो ऑस्ट्रेलियन पार महाद्वीपीय जो टॉपिक है उसे पढ़ने जा रहे हैं। रेल मार्गों का ये अंतिम टॉपिक है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 3 पार महाद्वीपीय रेल मार्ग पढ़ लिए हैं। ट्रांस पार महाद्वीपीय रेल मार्ग पढ़ लिया, ट्रांस साइबेरियन जो है, ट्रांस कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग पढ़ लिया, और लास्ट क्लास में हमने ट्रांस अमेरिकन पार महाद्वीपीय रेल मार्ग पढ़ लिया जिसके 3 पार्ट थे। आज हम ऑस्ट्रेलियन पार महाद्वीपीय रेल मार्ग पढ़ने जा रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से मानचित्र के क्वेश्चंस के रूप में और जो कौन कौन से नगरों को जोड़ता है के रूप में इम्पोर्टेंस रखता है। यह रेल मार्ग ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है। एक तो ये सबसे लंबा रेल मार्ग है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जिसकी लंबाई 3200 किलोमीटर है। यह रेल मार्ग प्रशांत महासागर के तट पर तो कौन सा नगर है? सिडनी नगर है। और हिंद महासागर के तट पर पर्थ नगर है। तो मतलब ये कॉमन सा 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि पार मतलब ऑस्ट्रेलियन पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कौन से 2 नगरों को जोड़ता है? तो सिडनी नगर को पर्थ नगर से जोड़ता है। सिडनी नगर प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है जबकि पर्थ नगर जो है प्रशांत हिंद महासागर के तट पर स्थित है। इस रूप में आप ध्यान कर लेंगे। यह रेल मार्ग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दक्षिणी तट के सहारे सहारे बनाया गया है। ऑस्ट्रेलिया का जो दक्षिणी भाग है उसके सहारे सहारे इसको निर्मित किया गया है। इस रेल मार्ग की चौड़ाई में अर्थात गेज की चौड़ाई में अनेक जगह भिन्नता पाई जाती है। गेज की जो चौड़ाई है, यहाँ पे इसकी को भी आप रहने देना, गेज की चौड़ाई में अनेक जगह भिन्नता पाई जाती है। मतलब क्या हुआ कि जो पटरियाँ होती हैं उन पटरियों के बीच में कहीं पे इसमें ब्रॉड गेज की जो पटरियाँ होती हैं वो बिछाई गई हैं, तो कहीं पे नैरो गेज की पटरियाँ बिछाई गई हैं। तो मतलब क्या हुआ, अब नैरो गेज की पटरी के ऊपर छोटी ट्रेन चलेगी और ब्रॉड गेज की पटरी के ऊपर बड़ी ट्रेन चलेगी। तो मतलब इस प्रकार से इसमें गेज की भिन्नता पाई जाती है। पटरियों के मध्य की जो दूरी है वो कहीं ज़्यादा पे है, मतलब कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है। अब ज़्यादा और कम का मतलब हम समझते हैं ना, ब्रॉड गेज की लाइनें होंगी, मीटरी गेज की लाइनें होंगी या फिर आपके नैरो गेज की लाइनें होंगी। 3 ही प्रकार की तो लाइनें होती हैं ना भारत में। एक लिफ्ट गेज अलग है, वो एक अलग प्रकार हो गया ना। ब्रिटेन में मानक लाइनें होती हैं, वो एक अलग बात है ना। यह रेल मार्ग ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, अब देखिए एक तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये महान विभाजक पर्वत श्रेणी है ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट का मतलब महान हो गया, डिवाइडिंग का मतलब विभाजक हो गया, और रेंज का मतलब पर्वत श्रेणी हो गया, है ना। रेंज का मतलब श्रेणी होता है ना, तो क्या कौन सी श्रेणी? माउंटेन रेंज, तो पर्वत श्रेणी हो गया। तो महान विभाजक पर्वत श्रेणी ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रेणी को पार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के आपते को सबको लिखना, शॉर्ट नहीं करना, आप तो जैसा लिखा हो वैसा लिख लेना। पार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के महान मरुस्थलीय भागों से गुजरते हुए, अब आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में मतलब हम ये कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का 1/3 भाग जो है, 1/3 भाग मरुस्थलों के विस्तार के रूप में पाया जाता है। जहाँ पे विक्टोरिया मरुस्थल है, गिब्सन का मरुस्थल है, सिम्पसन का मरुस्थल है ना, और सैंडी मरुस्थल है। ये सारे मरुस्थल वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में मुख्यतः पाए जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का 1/3 जो भाग है वो मरुस्थलीय क्षेत्रों के रूप में है। तो मरुस्थलीय जो क्षेत्र हैं उनसे गुजरता हुआ ये ऑस्ट्रेलियन पार महाद्वीपीय रेल मार्ग निर्मित किया गया है। तो एक तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को पार करता है ये, और महान जो मरुस्थलीय भाग हैं ऑस्ट्रेलिया के महान मरुस्थलीय भागों से गुजरते हुए पश्चिम तक पहुंचता है या पश्चिम में पहुंचता है, पश्चिम तक पहुंचता है। ठीक है ना। इसको यहाँ पे इसको काट देना, आप मे को काट देना, पश्चिम तक पहुंचता है। ठीक है, मे को काट देना।
यह रेल मार्ग सिडनी नगर से होते हुए, अब सिडनी हम जानते हैं, सिडनी जो है वो प्रशांत महासागर के तट पर है, जबकि पर्थ नगर जो है हिंद महासागर के तट पर है, हम जानते हैं। तो यह रेल मार्ग सिडनी नगर से होते हुए, अब देखिए कौन कौन से स्टेशनों को जोड़ते हुए आगे बढ़ता है। मेलबोर्न है, ब्रोकन हिल है, ये स्थान है, नगर है। मेलबोर्न नगर है, ब्रोकन हिल नगर है, पोर्ट पीरी है, ये पोर्ट पीरी है। पोर्ट जानते हो ना आप, ये वाला पोर्ट, ये पोर्ट पीरी है। पोर्ट अगस्ता है, ये पोर्ट अगस्ता नगर है ना। काल गुरली है, कुल गारडी है, ये दो सोने के खाने हैं, ये स्वर्ण खदानें हैं, ठीक है ना। काल गुरली तथा कुल गारडी स्वर्ण खदानों से होते हुए पर्थ नगर तक पहुंचता है। तो ये मुख्यतः कौन कौन से स्टेशन आ रहे हैं वो स्टेशन हैं। अब देखिए मानचित्र में हम इसकी बात कर लेते हैं। एक तो ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है, जिसकी लंबाई 3200 किलोमीटर हमने देखी। दूसरी बात, पार महाद्वीप ये है, ये पूरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को पार करते हुए आपके सामने दिखाई दे रहा है, पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को पार करते हुए गुजर रहा है। तो मतलब पार महाद्वीपीय हो गया ना, मतलब ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग हो गया, ऑस्ट्रेलियन ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग हो गया, ठीक है ना। दूसरी बात कि इस ओर देखिए, ये आपका इस ओर जो है ये वाला भाग है प्रशांत महासागर का है, जबकि ये वाला जो भाग है ये आपका हिंद महासागर का है, ये वाला भाग है ना, ये हिंद महासागर का है। तो हिंद महासागर के तट पर तो पर्थ नगर है, जबकि प्रशांत महासागर के तट पर यहाँ पे सिडनी नगर है ना, सिडनी नगर है। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा जो है इस भाग को, और यहाँ पे जो है मुख्य रूप से यहाँ पे विक्टोरिया मरुस्थल है, सैंडी मरुस्थल है ना, सिम्पसन मरुस्थल है, सिम्पसन है ना, और आपका जो मुख्य रूप से ये वाला जो भाग है ये पूरी तरह से मरुस्थलीय विस्तार के अंतर्गत आता है। और इसी के पास में यहाँ पे देखिए इस जगह जो है इस प्रकार से ऐसे, इस जगह जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज फैली हुई है, इस जगह उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार से विस्तार है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का, इस प्रकार से ये विस्तार है उत्तर से दक्षिण की ओर। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को पार करते हुए ये रेल मार्ग गुजरता है। और यहाँ पे देखिए ये कुलगारडी है, इधर इसके पास में यहाँ पे कालगुरली है, कुलगारडी, ये कालगुरली तो ये रहा और कुलगारडी यहाँ पे रहा, ठीक है ना। तो ये फॉरेस्ट, अब देखिए कौन कौन से स्टेशन है उनकी हम बात कर लें। तो इधर से स्टार्ट करो चाहे इधर से करो। उसके बाद में सिडनी से मेलबोर्न तक इसको बाद में बनाया गया है, सिडनी से मेलबोर्न तक ये वाला जो मार्ग है ये बाद में बनाया गया है। तो इसका विस्तार जब क्वेश्चंस के रूप में आए तो आपको पर्थ से सिडनी बताना है, पर्थ से सिडनी बताना है। अब स्टेशन कौन कौन से हैं, स्टेशनों में आप जैसे पर्थ से स्टार्ट करेंगे तो काल गुरली हो गया, ये कल गुरली लिखा हुआ है लेकिन आपको शुद्ध क्या लिखना है, काल गुरली, जो आपके नोट्स के रूप में जो मैटर में लिखा हुआ है ना वो लिखना है, काल गुरली है। यहाँ पे ये काल गुरली हो गया, इस जगह यहाँ पे कुलगारडी है, ये फॉरेस्ट है ना। फिर उसके बाद में पोर्ट अगस्ता है, पोर्ट पीरी है, पीटरबोरा है, ब्रोकन हिल है, सेंटो है, प्राक्स है ना। उसके बाद में सिडनी है, ठीक है ना। और इन स्टेशनों को भी आप बीच में ले सकते हैं, एल्बरी है, मेलबोर्न है, ठीक है ना। इन स्टेशनों को आप बीच में ले सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भागों से, अब ऑस्ट्रेलिया का आप देख सकते हैं ये दक्षिणी भाग ही तो हैं, ये दक्षिणी भाग ही तो हैं ऑस्ट्रेलिया के ये वाले, तो दक्षिणी भागों से ये गुजरता है और पूरे ऑस्ट्रेलिया को पार करते हुए ये एक नगर को दूसरे नगर से जोड़ता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको इसको ध्यान करना है। अब देखिए आगे हम बात कर लें, डायग्राम आपको बिल्कुल बनाने हैं। अब देखिए ये जो है इसका बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग जो है इसकी हम बात कर रहे हैं। हाँ, कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें इसका महत्व जरूर होता है। अब देखिए यहाँ पे यह रेल मार्ग, पहली जो लाइन है यह रेल मार्ग जो है पेरिस हम जानते हैं ना, किसकी राजधानी है, फ्रांस की। पेरिस किसकी राजधानी है, फ्रांस की। यह रेल मार्ग पेरिस से होते हुए स्ट्रेसबर्ग फ्रांस का नगर है, स्ट्रेसबर्ग। म्यूनिक जो है जर्मनी का नगर है। वियना जो है ऑस्ट्रिया का नगर है। नगर भी है और साथ में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी भी है वियना, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी भी है वियना, ये भी आप ध्यान करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में बुडापेस्ट
हंगरी की राजधानी है, हंगरी जो देश है यूरोप का, उसकी राजधानी है बुडापेस्ट। उसके बाद में बेलग्रेड से होते हुए, बेलग्रेड जो है सर्बिया की राजधानी है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सर्बिया। हम जानते हैं सर्बिया लिखा हुआ है, ये सर्बिया लिखा हुआ है, यूरोप का देश है। तो बेलग्रेड किसकी राजधानी है? सर्बिया की। तो सर्बिया से होते हुए इस्तांबुल, इस्तांबुल हम जानते हैं टर्की की राजधानी है। इस्तांबुल किसकी राजधानी है? टर्की देश की राजधानी है, जिसका प्राचीन नाम तुर्की है ना। तो टर्की की राजधानी कौन है? इस्तांबुल पहुंचता है, ठीक है ना। इस रूप में आप ध्यान कर लेंगे। अब देखिए वर्तमान समय में इसके साथ क्या है। वर्तमान समय में इस रेल मार्ग को इस्तांबुल से, इस्तांबुल हम जानते हैं ना टर्की की राजधानी है, इस्तांबुल से बैंकॉक, बैंकॉक जो है थाईलैंड की राजधानी है, तक बनाने की योजना है। मतलब ये संभावना है इसको इस्तांबुल जो है, इस्तांबुल से बैंकॉक जो थाईलैंड की राजधानी है वहाँ तक इसको बनाने की संभावनाएं हैं, मतलब प्लानिंग बनाई हुई है। अब देखिए लास्ट जो रेल मार्ग है वो क्या है? केप काहिरा रेल मार्ग, केप काहिरा रेल मार्ग, इसको हम पढ़ लेते हैं। केप काहिरा रेल मार्ग लास्ट क्लास में भी हमने बात कर ली थी कि केप जो है केप टाउन से लिया गया है, और केप टाउन जो है वो अगुलाहास कैप पर स्थित है, ठीक है ना। जबकि काहिरा जो है, काहिरा मिस्र की राजधानी है ना। काहिरा जो है मिस्र की राजधानी है। तो उत्तर में जो नगर स्थित है वो काहिरा है, और दक्षिण में जो नगर स्थित है वो केप टाउन है। तो उन्हीं दोनों नगरों को जोड़ने के आधार पर इसका नामकरण केप काहिरा रेल मार्ग पड़ा है। यह रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा प्रस्तावित रेल मार्ग है। ध्यान करेंगे, यह सबसे लंबा रेल मार्ग नहीं है, प्रस्तावित रेल मार्ग है ना। सबसे लंबा रेल मार्ग हमने बात की हुई है ना। सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? सबसे लंबा रेल मार्ग जो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग सबसे लंबा रेल मार्ग है, जिसकी लंबाई 9,560 किलोमीटर है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की 9,560 किलोमीटर, जबकि इसकी लंबाई जो प्रस्तावित है वो कितनी है? 14,000 किलोमीटर होगी। जब ये पूरी तरह से बन जाएगा ना, जिसकी लंबाई पूरा निर्मित होने के पश्चात 14,000 किलोमीटर होगी, तो मतलब ये प्रस्तावित है, अभी बना नहीं है पूरी तरह से ये। क्योंकि अफ्रीका जो महाद्वीप है वो सभी महाद्वीपों से भिन्न मतलब भौगोलिक परिस्थितियाँ रखता है ना। भौगोलिक विभिन्नताएँ ज़्यादा पाई जाती हैं अफ्रीका महाद्वीप में। दलदली क्षेत्र हैं, घने वनों वाले क्षेत्र हैं, कांगो बेसिन वाले जो क्षेत्र हैं वो, है ना, झीलों वाले क्षेत्र हैं। तो वहाँ पे इस प्रकार की प्राकृतिक विपदाएं दिखाई देती हैं। तो उन भागों से होते हुए जो रेल मार्ग बनाना संभव नहीं है, इसलिए अभी प्रस्तावित है, निकट भविष्य में बन सकता है ना। क्योंकि इतना अफ्रीका जो महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप के देशों में तकनीकी भी इतनी विकसित नहीं है। तो जब ये बन जाएगा तब दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग होगा ये। इस रेल मार्ग का विस्तार भूमध्य सागर के तट पर स्थित, अब देखिए भूमध्य सागर के तट पर स्थित तो कौन है? काहिरा नगर है। कौन सा नगर है? काहिरा, जो किसकी राजधानी है? मिस्र की राजधानी काहिरा। और दक्षिणी अफ्रीका की राजधानी केप टाउन, दक्षिणी अफ्रीका की राजनीतिक जो राजधानी है वो क्या है? केप टाउन है। दक्षिणी अफ्रीका की राजनीतिक जो राजधानी है वो केप टाउन है। और केप टाउन किसके कैप पर, मतलब कैप का मतलब अंतरीप, और कौन से अंतरीप पर स्थित है? अगुलाहास अंतरीप पर। यहाँ पे देखिए नाम लिखा हुआ है अगुलाहास अंतरीप। अगुलाहास वो बिंदु या वो टॉपिक है जिसको हम बिंदु कह रहे हैं, वो डॉट है, वो बिंदु है अगुलाहास अंतरीप। दक्षिणी अफ्रीका के अंतर्गत तो आता है ये अगुलाहास अंतरीप, जबकि अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? अगुलाहास अंतरीप ही है, अगुलाहास कैप है, कैप अगुलाहास, समझ गए? कैप अगुलाहास, ठीक है ना। तो कैप टाउन अगुलाहास अंतरीप, अंतरीप मतलब अंतरीप का जो है अंग्रेजी कैप होता है, कैप CAPE, और कैप का मतलब होता है अंतरीप। तो अगुलाहास अंतरीप तक है। यह रेल मार्ग उत्तर से दक्षिण की ओर अफ्रीका, ध्यान करेंगे जितने भी रेल मार्ग हमने पढ़े हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार रखते हैं, जबकि कैप काहिरा रेल मार्ग जो है उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार रखता है। यह रेल मार्ग उत्तर से दक्षिण की ओर अफ्रीका महाद्वीप में निर्मित किया गया है। जो सघन वन क्षेत्रों घने जो वन हैं उनसे गुजरता है, पहाड़ी क्षेत्रों से गुजरता है, दलदली क्षेत्रों से, या दलदली जो भूमियाँ होती हैं, यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है? भूमियाँ,
भूमि मतलब भूमियाँ, दलदली भूमियों तथा महान भ्रंश घाटी के कारण, महान भ्रंश घाटी विश्व की सबसे लंबी जो घाटी है, महान भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली जो है अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है, महान भ्रंश घाटी के कारण मध्यवर्ती भाग में निर्मित नहीं हो पाया है। मध्यवर्ती जो भाग है ऊपर मतलब इसका उत्तरी भाग बन चुका है, इसका दक्षिणी भाग बन चुका है, इसका जो मध्यवर्ती भाग है इन कारणों से, मतलब एक तो मध्यवर्ती भाग में सघन वन क्षेत्र है, एक पहाड़ी क्षेत्र है, एक दलदली भूमियाँ हैं, दलदली क्षेत्र है, एक महान भ्रंश घाटी के कारण, और मध्यवर्ती भाग में बहुत सारी झीलें भी हैं, है ना। तो उन सब प्राकृतिक विपदाओं के रूप में अगर इनको देखते हैं तो इन सब के कारण यहाँ पे मध्यवर्ती भाग में यह रेल मार्ग जो है निर्मित नहीं हो पाया है, अभी ये बन नहीं पाया है। जब ये बन जाएगा ना इस मध्यवर्ती भाग में, बीच वाले भाग में भी जब ये बन जाएगा तो यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग होगा, लेकिन अभी तक ये बन नहीं पाया है। इस रेल मार्ग को मध्यवर्ती भाग में, अब देखिए इस समस्या को, जब ये पूरी तरह से बन नहीं पाया है, बीच वाले भाग में ये बन नहीं पाया है, तो बन नहीं पाया है तो इस समस्या को किस प्रकार से दूर किया गया है। इस रेल मार्ग को मध्यवर्ती भाग में अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी में, मध्यवर्ती भाग मतलब मध्यवर्ती भाग में क्या है, अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी है, उस भ्रंश घाटी में बहुत सारी झीलें हैं, उन झीलों के स्थित झीलों के द्वारा परिवहन की सुविधा प्राप्त होती है, उन झीलों से ही परस्पर परिवहन की सुविधा प्राप्त होती है, उन झीलों को आपस में कनेक्ट कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है, और उन झीलों से होते हुए जो मतलब जल परिवहन की सहायता से इस मार्ग को कंप्लीट किया गया है। जल परिवहन की सहायता, ध्यान रहे यहाँ पे रेलें नहीं चलती हैं झीलों में, झीलों में सिर्फ जल परिवहन की सहायता से परिवहन को कंप्लीट किया जाता है, ठीक है ना। साथ में ही जैसे विक्टोरिया झील, अब देखिए यहाँ पे विक्टोरिया झील हमने इसलिए लिखी है क्योंकि एकमात्र विक्टोरिया झील ऐसी झील है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये कई बार क्वेश्चन आता है, नेट जैसे बड़ी जो एग्जाम होते हैं उनमें विक्टोरिया झील एकमात्र ऐसी झील है जो महान भ्रंश घाटी में स्थित नहीं है, महान भ्रंश घाटी में स्थित नहीं है। अन्य जो 10-12 जो झीलें हैं वो पूरी तरह से महान भ्रंश घाटी में स्थित हैं, जबकि विक्टोरिया झील महान भ्रंश घाटी में स्थित नहीं है, ठीक है ना। अगली लाइन देखिए, यह रेल मार्ग उत्तरी भाग में काहिरा से कोंटी तक, अब देखिए यह रेल मार्ग जो है उत्तरी भागों में तो कहाँ से कहाँ तक बन गया है। उत्तरी भाग में काहिरा जो है मिस्र की राजधानी, वहाँ से ये कोंटी जो नगर है वहाँ तक बन पाया है, जबकि दक्षिण में विक्टोरिया प्रपात, विक्टोरिया झील के पास में ही विक्टोरिया प्रपात है, प्रपात मतलब जलप्रपात, प्रपात का मतलब क्या होता है, वाटरफॉल, जलप्रपात, तो विक्टोरिया प्रपात से केप टाउन तक निर्मित है, जबकि मध्यवर्ती भाग पूरी तरह से बन नहीं पाया है, झीलों के द्वारा ही परिवहन की सुविधा प्राप्त होती है यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, नक्शा जो है ये आपके जो PDF भेजा था उसमें मैंने इस नक्शे को कंसिडर नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इसको समझने के पर्पज़ से यहाँ पे मैंने डाला है। तो यहाँ पे देखिए आप जो है ये भूमध्य सागर आपको दिखाई दे रहा है, ये भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर के तट पर ये आपका काहिरा जो है, और काहिरा मिस्र की राजधानी है, ठीक है ना। तो ये पूरी तरह से फिर आसवान जो है, आसवान नगर भी है, आसवान बांध भी है जो नील नदी के तट पर स्थित है, आसवान नगर। फिर ये वादी हापा जो है ना, ये खार्तूम है, खार्तूम जो है यहाँ पे नीली नील और जो श्वेत नील है, दोनों नदियाँ आपस में मिलती हैं और उसके बाद में नील नदी कहलाती है, नीली नील और श्वेत नील, सफ़ेद नील में कहने का मतलब है ना। उसके बाद में एक कोस्टी है, कोस्टी को जिसको हम कोंटी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कोंटी कह रहे हैं, ठीक है ना। और ये विक्टोरिया झील है, ये रही विक्टोरिया झील। तो अब यहाँ पे ये बन नहीं पाया है। अब देखिए यहाँ पे जो इसका ये वाला जो भाग है ना, ये वाला जब भाग है ये मध्यवर्ती भाग है, बीच का भाग है, ये बन नहीं पाया है। तो इन झीलों को आपस में, इन झीलों से ही, जैसे अब यहाँ लास्ट कोंटी जो क्षेत्र है, कोंटी नगर तक पहुँच पाएगा आदमी, उसके बाद में अब इस झील से होते हुए जल परिवहन की सुविधा प्राप्त करेगा, उसके बाद में फिर जल परिवहन की सुविधा प्राप्त करेगा और फिर जल परिवहन की सुविधा प्राप्त करेगा। और यहाँ पे विक्टोरिया जो प्रपात है, विक्टोरिया प्रपात जो नगर के रूप में है, उस नगर तक वो पहुंच जाएगा। तो मध्यवर्ती भाग में झीलों के द्वारा ही, इस भाग में झीलों के द्वारा ही परिवहन सुविधाएं जल परिवहन के रूप में प्राप्त होती हैं। झीलों को आपस में कनेक्ट कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए न्यासा झील है, टेंगानिका झील है ना, विक्टोरिया झील है, ये सब झीलें
ऐसी 10-12 झीलें और हैं यहाँ पे। तो सारी जो झीलें हैं वो पूरी तरह से महान भ्रंश घाटी में स्थित हैं, जबकि विक्टोरिया जो झील है वो महान भ्रंश घाटी में स्थित नहीं है। इस प्रकार से ये यहाँ से ये मतलब ये भ्रंश घाटी चलती है। तो इस प्रकार से इसके दो भाग हो जाते हैं यहाँ पे, और इस प्रकार से ये है महान भ्रंश घाटी। उसके बाद में देखिए दक्षिण में ये बेसरा है, बुलावासो है, प्रिटोरिया है, जोहान्सबर्ग है, किम्ब्रेले है, केप टाउन है, ये नगर है, ठीक है ना। अब ये नगर हैं। अब लास्ट में, सबसे लास्ट में जो अगुला हास है वो बिल्कुल इस पॉइंट पे है, यहाँ पे अगुला हास है, इस पॉइंट पे अगुला हास अंतरिप है जो अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है ना। तो इस पॉइंट के ऊपर ही यहाँ पे आपको केप टाउन दिख रहा है, ये केप टाउन है, ठीक है ना, ये केप टाउन है जो आपके दक्षिणी अफ्रीका। अब ये जो दक्षिणी भाग के जितने भी स्टेशन हैं वो लगभग वो दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिणी अफ्रीका देश में आते हैं, दक्षिणी अफ्रीका देश में आते हैं। अब दक्षिणी अफ्रीका देश की राजनीतिक जो राजधानी है वो तो क्या है, केप टाउन है ना। जबकि आर्थिक राजधानी जो है, आर्थिक राजधानी जोहान्सबर्ग है। दक्षिणी अफ्रीका देश की जो राजधानी है वो आर्थिक राजधानी जोहान्सबर्ग है, राजनीतिक राजधानी केप टाउन है। और अब इस केप टाउन को भी बदल करके कौन सी राजधानी बना दिया गया, प्रिटोरिया। यहाँ पे देखिए प्रिटोरिया लिखा हुआ है, वर्तमान राजधानी प्रिटोरिया है। और प्रिटोरिया को भी कुछ समय पहले ही इसका नाम बदल दिया गया, और क्या नाम कर दिया गया, तस्वाने। आधा तय है, से व ने, ये ने है, तस्वाने। ये राजधानी है वर्तमान समय में दक्षिण अफ्रीका देश की। दक्षिण अफ्रीका देश की तो वर्तमान में राजधानी क्या है, तस्वाने। तो इसको इस रूप में आप ध्यान कर लेंगे। मोटा मोटा आपको ध्यान करना है कि जो कैप काहिरा जो रेल मार्ग है वो कौन से दो नगरों को जोड़ता है, इतना सा आप ध्यान करेंगे। जब ये बन जाएगा तो पूरी तरह से यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग होगा। लेकिन अभी तक यह इसके बनने की उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि बीच वाले भागों में क्या क्या समस्याएं हैं हमने देखी है ना। तो सारी चीज़ें आप कंसिडर कर लेंगे। साथ में ही 14,000 किलोमीटर लंबाई का ये रेल मार्ग जब बन जाएगा तब बनेगा, है ना। अभी तो फिलहाल ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग ही दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है। तो इस स्टेशन जो है इसके केप टाउन से ये रेल मार्ग जो है केप टाउन से काहिरा नगर को ये जोड़ता है। इस रूप में आप ध्यान कर लेंगे और आगे की बात हम कल करेंगे, ठीक है।